नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ने की खबरों को लेकर। 3 दिन से एक बार फिर मीडिया इस तरह की खबरें छाप रहा है कि पुष्कर सिंह धामी का चंपावत से उपचुनाव लड़ना फाइनल हो गया है। कल मुख्यमंत्री काशीपुर में थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या चंपावत पर सस्पेंस खत्म हो गया है, तो इसका जवाब पुष्कर सिंह धामी ने 2 लाइन में दिया। पहली लाइन उन्होंने बोली, अभी सस्पेंस है, और दूसरी लाइन उन्होंने कही, अभी इंतजार कीजिए। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अभी सस्पेंस है। अब सवाल उठता है कि किसके लिए सस्पेंस है, खुद उनके लिए, चंपावत के लोगों के लिए, या फिर मीडिया के लिए। इसीलिए इस पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चंपावत से उपचुनाव लड़ने को लेकर क्या गतिविधियां चल रही है। पहली बात, हाल ही में रविवार को विधायक कैलाश गैतोड़ी चंपावत के अपने सभी कार्यक्रमों को छोड़कर देहरादून आए। और दूसरी बात, भाजपा की चंपावत जिला इकाई ने बाकायदा मुख्यमंत्री के चंपावत सीट से चुनाव लड़ने का एक प्रस्ताव बनाकर संगठन को भेजा है, जिसकी भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक पाठक ने अमर उजाला से बातचीत में पुष्टि भी की है। तीसरी बात, चंपावत मंडल ने भी एक बैठक की है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चंपावत से ही चुनाव लड़ने का अनुरोध किया गया है। इस बात की भी मंडल अध्यक्ष कैलाश अधिकारी ने पुष्टि की है। इसके साथ ही माना जा रहा है कि विधायक कैलाश गैतोड़ी जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। गौर करने वाली बात है कि किसी भी सीट को मुख्यमंत्री के लिए खाली करने के लिए यह सब जो हो रहा है एक प्रक्रिया का हिस्सा है। और चौथी बात, उत्तराखंड का पूरा मीडिया यह तय करके खबरें चला रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत से उपचुनाव लड़ना करीब करीब तय हो चुका है, जिसका भाजपा का संगठन और पुष्कर सिंह धामी कोई विरोध भी नहीं कर रहे हैं। जब भाजपा के प्रदेश संगठन से जुड़े लोगों से इस संदर्भ में बात की जाती है, तो उनमें से कईयों का जवाब होता है कि तय सही है, और कई लोग चुप रह जाते हैं। और अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अभी सस्पेंस है, अभी इंतजार कीजिए। इसीलिए मानकर चलना चाहिए कि यह सस्पेंस बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी को 22 सितंबर तक उत्तराखंड विधानसभा का मेंबर बनना जरूरी है। वैसे भी कांग्रेस चुनाव के बाद भी अभी तक आपसी झगड़े से उबर नहीं पा रही है। उसको देखते हुए तो यह कहा जा सकता है कि पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत सीट पर अगर वो वहां से उपचुनाव लड़ते हैं, तो सामने बहुत बड़ी कोई चुनौती बन नहीं रही है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के बाद भी गुटबाजी शांत नहीं हुई है। हालांकि अभी बहुत कम समय हुआ है कर्ण मेहरा को पदभार संभाले हुए, इसीलिए किसी निर्णय पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन एक सच यह भी है कि कांग्रेस अपनों में ही उलझी हुई है, झगड़ों में फंसी हुई है। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है, यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी कल यानी 18 अप्रैल को 11 बजे संभालनी थी, लेकिन पौने 12 बजे तक भुवन काबड़ी सहित केवल 5 विधायक ही विधानसभा पहुंच पाए। खुद हरीश रावत और देवेंद्र यादव 12 बजे पहुंचे। इसके बाद 12 बजे तक 19 में से 10 विधायक ही वहां पर जुट पाए, जिसके बाद यशपाल आर्य और भुवन काबड़ी ने पदभार तो ले लिया, लेकिन प्रस्तावित विधानसभा मंडल दल की बैठक नहीं हो पाई, क्योंकि सारे विधायक नहीं पहुंच पाए थे। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही मैं उपचुनाव में पुष्कर सिंह धामी के सामने कांग्रेस की चुनौती की बात कर रहा हूं। ध्यान में रखना चाहिए कि कर्ण मेहरा के लिए यह उपचुनाव प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभालने के बाद पहली बड़ी परीक्षा है, और पहली ही बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस हाईकमान के फैसले के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में खुला विरोध हो रहा है। वरना तो किसी भी फैसले के पहले तो जोर आजमाइश होती थी, लेकिन जब फैसला आ जाता था उसके बाद भले ही बेमन से, लेकिन सब एकजुट होने का एहसास अपने कार्यकर्ताओं को और उत्तराखंड की जनता को दिखाते थे। लेकिन इस बार प्रीतम सिंह, हरीश धामी, राजेंद्र भंडारी, मदन बिष्ट, मयूख मेहर सहित कई सारे ऐसे लोग हैं जो खुलकर नाराजगी जता रहे हैं। इसीलिए कर्ण मेहरा के लिए पहली ही परीक्षा बेहद कड़ी रहने वाली है, ऐसा माना जा रहा है। अंत में एक बात और कर लेते हैं। कांग्रेस में हरीश धामी की लगातार अनुशासनहीनता पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस के नए नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने कहा है कि हरीश धामी के मामले में जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जा रहा है। कमेटी जो भी फैसला लेगी उसी का पालन किया जाएगा। इसीलिए यह माना जा रहा है कि कर्ण मेहरा हरीश धामी पर कठोर फैसला कर सकते हैं, और कठोर फैसला कर कोई कठोर संदेश, सख्त संदेश दे सकते हैं। यह जरूरी भी है। उस परिस्थितियों में
जिस तरह से कांग्रेस में हालात बन गए, कर्ण मेहरा के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। उनको खुद को साबित करने के लिए कठोर फैसले लेने ही पड़ेंगे, यह समय की मांग है। अब देखते हैं कर्ण मेहरा कितने कठोर फैसले ले पाते हैं, या कर्ण मेहरा भी पुराने अध्यक्षों की तरह सभी गुटों को किसी न किसी तरीके से एकजुट करने का, साधने का प्रयास करते रहेंगे और नाव कांग्रेस की उत्तराखंड में चिंता में पड़ती चली जाएगी। अब कर्ण मेहरा कठोर फैसले लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं, यह तो समय ही बता पाएगा। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।